नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कल 4 मई है और कल से उत्तर प्रदेश में कुछ रियायतें आपको मिलती नजर आ रही हैं। क्या कुछ रियायतें मिलेंगी वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कि अवनीश अवस्थी ने क्या कहा, सरकार ने क्या एडवाइजरी कल के लिए जारी की है। सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं। जो भी होटल्स और बाकी चीजें हैं वो नहीं खुलेंगी। सिनेमा, मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, जिम, खेल परिसर, तरणताल, ये सब कुछ भी नहीं खुलेगा। मनोरंजन पार्क, असेंबली हॉल, कोई भी किसी तरह की कार्रवाई अलाउड नहीं होगी। समस्त राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कोई भी सामूहिक गतिविधि को अनुमति नहीं होगी, जैसा कि निर्देश मिला है। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सम्मान हेतु हर हालत में बंद रहेंगे। कोई धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहे। तो देखा आपने अवनीश अवस्थी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से कल क्या होगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार क्या चीज बंद रहेगी, क्या खुलेगी। यूपी में लॉकडाउन 3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। इन गाइडलाइन के जरिए कल से क्या कुछ होने वाला है, एक बार उस पर। रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होगी। गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 तक बंद रहेगा, यानी सुबह 7 से शाम 7 तक ही सब कुछ चलने वाला है। कंटेनमेंट जोन में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे, पूरी तरह से बंद रहेंगे पहले की तरह। और आगे रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होगी, वहां पर कुछ खुलने वाला नहीं है। जो हॉटस्पॉट्स एरिया है रेड जोन में, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ये सब कुछ बंद रहेगा, यानी कि टैक्सी ऑटो नहीं चलेगा। रेड जोन में अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 व्यक्ति बैठ सकता है। उसके अलावा 10 से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक को अनुमति नहीं होगी। 10 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, यानी 10 लोग से 10 ही लोग होने चाहिए और उनमें भी लगभग 6-6 फीट की दूरी होनी चाहिए। लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को जाने की अनुमति होगी। कल से यूपी में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऑरेंज जोन में, कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, यानी ऑरेंज जोन में दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन जो हॉटस्पॉट हैं उनमें ये सब कुछ खुलने वाला नहीं है, पूरी तरह से बैन रहेगा। समस्त जोन में 65 साल से अधिक गर्भवती महिलाएं, बच्चे ये घरों में ही रहेंगे, इनको कोई अनुमति नहीं है, ये कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, यानी अभी जब तक ये लॉकडाउन है ये घर में रहेंगे। तो ये आपको हमने दिखाया। तो सार्थक से बात करते हैं। सार्थक, ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी, रेड जोन में बंद रहेगी क्या? ग्रीन और ऑरेंज में खुलेंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ग्रीन और ऑरेंज में ही केवल शराब की दुकानें खोली जाएंगी। रेड जोन में बिल्कुल अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि शराब की वजह से ये फैलने की बातें करी गई थी, आपने देखा भी होगा। रेड जोन में बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, ये अवनीश अवस्थी जी ने भी साफ तौर पर बोल दिया है कि वहां पर नहीं खोली जाएंगी। और ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में भी केवल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये खोली जा सकती है। जी हाँ, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ये खुलेगा। और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ कहा अवनीश अवस्थी ने, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि बुजुर्गों को क्या रियायतें मिलेंगी और क्या नहीं। ये निर्देश भी है और ये आदेश भी है, लेकिन अपील हम जरूर करना चाहेंगे कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या कोई रुग्णावस्था में व्यक्ति अगर है, किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, गर्भवती महिला है, 10 वर्ष की आयु से नीचे का बच्चा है, तो सामान्यतः घर से बाहर ना निकलें। ये घर से बाहर ना निकलें, ये उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। तो बुजुर्गों को कोई रियायत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं घर में रहेंगी, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कदम उठाए। रेड जोन और ऑरेंज जोन में क्या अंतर रहेगा? जो ऑरेंज में नहीं होगा वो रेड में क्या क्या चीज नहीं होंगी? जी, अगर जो रेड जोन की बात की जाए, जैसा पहले से लॉकडाउन चलता आ रहा है कि उनमें कोई भी अनुमति नहीं दी जा रही थी, बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद था। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक ही केवल दुकानें खोली जा रही थी, वैसा यहाँ पर चलता रहेगा। जो रेड जोन है उनमें एरियो में ऐसा रहेगा। कुछ आवश्यक दुकानें, जैसे कोई मोहल्ले की दुकानें हैं, केवल उनको ज्यादा खोला जाएगा। जो मॉल है या और सारी चीजें हैं उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। और रेड जोन में ई कॉमर्स जो है, यानी कि लोगों के घर तक खाना पहुंचाने की या और सभी चीजें, आवश्यक वस्तुएं
पहुंचाने की वो बात चलती रहेगी। ऑरेंज जोन में ऐसा नहीं है, वहां पर सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से कल सारी दुकानें खुली हुई देखेंगे हम, रेड जोन में, ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी ही दुकानें खोल दी जाएंगी, बस आवश्यक चीजें जो हैं वो खोली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें कपड़े की सैलून सैलून कपड़े की मार्केट और हार्डवेयर की मार्केट, सीमेंट की, रेत बजरी, ये सब इनका क्या होगा? जी नहीं नहीं, ये पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। केवल और केवल ये कहा गया है कि जो आवश्यक चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज खुल जाए, लोग बाल कटवाने जाएं या ब्यूटी पार्लर में घूमने जाएं, ऐसा नहीं होगा। वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। केवल आवश्यक चीजें, जहां पर खाने की वस्तुएं मिलती हैं और जो चीजें आवश्यक चीजें हैं वो ही खुलेंगी। उसके अलावा और सब चीज बंद रहेंगी। ये साफ तौर पर बोल दिया गया है कि ना तो कोई धार्मिक स्थल की चीजें हाँ खुलेंगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। मस्जिद हो, मंदिर हो, यहाँ पर पूजा या नमाज शुरू होगी कि नहीं? जी नहीं, पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ये 17 तारीख तक पूरी तरीके से बंद है। अगर जो सरकार इस पे कुछ आगे अमल करती है या आगे इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो तभी खोला जाएगा, नहीं तो इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और ना ही इनको खोला जाएगा। मतलब पूरी तरह से बंद रहेगी, अभी कुछ नहीं खुलने वाला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खुलने वाला। जैसा आपने बताया है कि ऑरेंज जोन और ग्रीन और रेड में क्या अंतर है, वो सबसे बड़ी बात यही है कि रेड पूर्ण रूप से बंद है, उसमें कोई भी चीजें नहीं खोली गई हैं। और जो ग्रीन और ऑरेंज है उनमें भी धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर अगर तो खोल दिया गया तो लोग बाग उसमें आराम से जा सकते हैं। जिनको आवश्यक चीजें चाहिए हैं, जिनको घर में जरूरत है, वो ही केवल जा सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और जाकर वहां से सामान ले आए, ऐसा नहीं होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि जो लोग जहां पर काम करने जाएंगे, जिन दुकानों में जाएंगे, तो वहां पर कैसे जाएंगे? या कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ये खुलेंगी कि नहीं? जी बिल्कुल खुलेंगी। इनके ऊपर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उद्योगपति बहुत दिनों से बंद थे तो उनको चलाना चाहिए, क्योंकि कार्य सारे रुक चुके हैं। उनको आगे ले जाने के लिए बात कही गई है। वहीं जितने भी लोग हैं उनके लिए ये कहा गया है कि अगर जो 50 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग वहां पर कराई जाती है, लोगों को लेकर जाया जाता है, तो केवल उनके लिए कारखाने के या जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके ही लोग वहां पर अपनी बसें चलाएंगे, उसमें ही लोग जा सकते हैं। और उसमें भी 50% लोगों को ही बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो 4000 लोग काम करते हैं आप 4 के 4000 ही ले आए, उनमें से केवल 50% लोगों को बुलाया जाएगा। इनके 2000 लोगों की वहां पर गैदरिंग करवाई जाएगी। वो भी एक सीमा है, उसमें भी सीमा रखी गई है कि ये सुबह से लेकर फर्स्ट शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट, ऐसे किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि जिन व्यक्तियों का जीवन बीमा हुआ है उनका तो सही है, और जिनका नहीं हुआ है उनका करवाए। और वो भी केवल सरकार कराएगी फैक्ट्री? ये फैक्ट्री करवाएगी। फैक्ट्री वहां पर अपना देखेगी कि किसका जीवन बीमा हुआ है और किसका नहीं हुआ है। जिसका नहीं हुआ होगा उसका जीवन बीमा करवाएगी और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरीके से पालन करेगी। और जितने भी पुलिस प्रशासन है, आईपीएस है, आईएएस है, उनको कह दिया गया है कि अगर जो आपके वहां पर कोई बड़ा उद्योगपति है या कोई बड़े कारखाने हैं, वहां पर जाएं और वहां पर जाकर पूरी जगह देखें कि कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। उनसे पूरी अनुमति लेने के बाद ही वहां पर उन लोगों को भेजा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का हर एक तरीके से पालन किया जाए, तभी उस कारखाने को चलने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो चलिए, अनुमति दी जा सकती है, यानी बहुत सारा अभी धीरे धीरे सिस्टम होगा। आखिरी सवाल मेरा यह है कि 17 तारीख को ये तीसरा लॉकडाउन खत्म होगा, अभी लगभग 2 हफ्ते और लॉकडाउन में रहना होगा, लेकिन कुछ रियायतें तो मिली। अब सवाल यह है कि क्या 17 तारीख के बाद सारी चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी, पटरी पर जिंदगी आ जाएगी, या धीरे 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 सब कुछ? जी बिल्कुल, धीरे धीरे चलेगा। जैसा आपने देखा होगा, पहले लॉकडाउन में पूर्ण रूप से बंद था, सेकंड में थोड़ी रियायत दी गई है और अब थर्ड में थोड़ी रियायत दी गई है। ऐसा नहीं है कि 17 में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सरकार इस चीज को पूरी ढंग से देख रही है और ऐसा लगता है कि शायद इसको आगे अभी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सरकार इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रही है और हर एक चीज को मॉनिटरिंग कर रही है। तो उस चीज को देखकर लगता है कि साफ तौर पर ये बात सामने आती है कि अभी ये खत्म नहीं होने वाला है, इसको धीरे धीरे खोलकर ही आगे किया जाएगा। मतलब धीरे धीरे सब कुछ खुलेगा, तब आगे बढ़ा जाएगा, अचानक सब कुछ नहीं होगा, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। कल जो है गली मोहल्लों की दुकानें जरूर खुलेगी, लेकिन गैर जरूरी सामान की बात उन्होंने की है कि गैर जरूरी जो आवश्यक वस्तुओं के अलावा क्या क्या गैर जरूरी दुकानें भी खुल जाएंगी, या सिर्फ वही खाने पीने की और बाकी कुछ? केवल खाने पीने की दुकानें खुलेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खोल दी जाएंगी। सारी चीजें खोल दी तो लोग बाग जाना शुरू हो जाएंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उससे भीड़ लग जाएगी, उससे भीड़ हो जाएगी। फिर वही बात हो जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। जो चीज करना चाहते हैं वो उल्टा ना हो जाए, इसकी वजह से धीरे धीरे ही चीजों में, रियायतों में आगे देखा जाएगा और तभी उनको खोला जाएगा। तभी उनको खोला जाएगा और रियायतों को देखा जाएगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया, नई गाइडलाइंस आई हैं और कल से ये जारी होंगी।
लेकिन देखना होगा कि किस तरह से किस जिले में क्या कुछ होगा, रेड जोन में क्या होगा और बाकी दूसरे जो एरियाज हैं ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन उसमें किस तरीके से होगा, क्योंकि कल से व्यवस्थाओं का पता चलेगा। उसके बाद प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर देखेगा कि आखिरकार यहाँ पर खोलना है कि नहीं खोलना, या ऐसा नहीं है जब उसे लगेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा तो वो उन पर रोक भी लगा सकते हैं। ऐसा है जी, बिल्कुल ऐसा है कि अगर जो ऐसा होता है जैसे बात करी गई थी ऑरेंज और रेड की और जो ग्रीन है उनकी बात करी गई है, अगर जो 21 दिन के अंदर कोई केस नहीं आता है तो उसमें ये होगा कि बंदे को मतलब ग्रीन जोन कर दिया जाएगा। अगर जो उसमें फिर भी कोई केस आता है तो उसको ऑरेंज में ला दिया जाएगा और फिर भी उसमें कोई केस आता है तो उसको रेड में भी ला दिया जाएगा, यानी कि तब्दीलियां लगातार जारी रहेंगी। तो आपने देखा कि कल से क्या कुछ होगा। उत्तर प्रदेश की जानकारी हमने दी, आपको देश भर की जानकारी नहीं दी। हर राज्य अपने हिसाब से अपने अपने मानकों से तय करेंगे कि आखिरकार क्या होगा। तो गाइडलाइंस हमने आपको बताई। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अच्छी और सच्ची खबरों के लिए एडवांस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे।